आपने अपनी योगा की जर्नी स्टार्ट की, अपना मैट खोला, काफ़ी अच्छे से अपने पोस्चर्स किए, 1 से 2 घंटे की योगा क्लास की और उसके बाद में आपके बॉडी में काफ़ी ज़्यादा दर्द होना स्टार्ट हो गया और आपको ऐसा लगा कि ये दर्द योगा करने से आया है। बट मोस्ट ऑफ द टाइम एज़ अ बिगिनर वो दर्द योगा का नहीं होता है, वो दर्द होता है गलत पोस्चर करने का, गलत होल्डिंग करने का और गलत तरीके से मूवमेंट करने का। और जब वो दर्द होना स्टार्ट हो जाता है तब या तो आपकी कमर में खिंचाव आने लगती है, लोअर बैक पेन होने लगता है, शोल्डर्स काफ़ी ज़्यादा हर्ट करने लगते हैं, आपके नेक में पेन आना स्टार्ट हो जाता है, आपके थाइज़ हर्ट होते हैं, इनफैक्ट आपकी पूरी बॉडी ही पेन होना स्टार्ट कर देती है और आपको लगता है ये पॉजिटिव पेन है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम वो नेगेटिव पेन होता है क्योंकि हम योगा को एक अलग नज़र से देखते हैं, दर्द देने वाला एक मूवमेंट देखते हैं, बट वो ऐसा नहीं है। और आप एज अ बिगिनर मिस्टेक कर सकते हो, जाहिर सी बात है, नॉर्मल सी बात है। इसीलिए आज के वीडियो में हम एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एज अ बिगिनर। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 7 ऐसी गलतियाँ जो एक बिगिनर अपने योगा की जर्नी में करता है और हम कुछ ना कुछ सॉल्यूशंस भी देने की आपको कोशिश करेंगे जिससे आप वो गलतियाँ अपने लाइफ में रिपीट ना करो और आप अपनी योगा की जर्नी काफ़ी माइंडफुल रखो और काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल रखो। सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती ये है कि योगा को जिम की तरह ट्रीट करना। आपको ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं करनी है। आप कैलोरीज़ बर्न करने के चक्कर में योगा को एक एक्सरसाइज़ समझने लगते हो, जबकि योगा एक्सरसाइज़ नहीं है। योगा एक माइंडफुलनेस जर्नी होती है, एक अपने बॉडी को काम डाउन करने का प्रोसेस होता है और एक मेंटली बेटर फ़ील करने का प्रोसीजर होता है। कई लोग पुशअप्स करते हैं और पुशअप्स को एक परफेक्शन की नज़र से देखते हैं, लेकिन अगर आपकी ब्रीदिंग बेटर नहीं है, आपका माइंड स्टेबल नहीं है, तो पुशअप्स एक पुशअप्स की तरह ही लगेगा, एक फिजिकल स्ट्रेचिंग की तरह लगेगा, उसका एक्चुअल बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? कभी भी आप अपनी योगा की जर्नी स्टार्ट करते हो, अपना कोई भी क्लास स्टार्ट करते हो, तो पीठ को सीधा रखना है, माइंड को स्टेबल करना है, आईब्रो सेंटर के बीच में फोकस करना है और कम से कम 4 से 5 मिनट तक एक जगह पर बैठना है। जब आपका माइंड, जब आपका बॉडी, जब आपका ब्रीदिंग एकदम स्टेबल हो जाए, तब आपको अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है। पोज़ में जाना या पोज़ से निकलना, दोनों का रिदम ब्रीदिंग के साथ सिंक्रोनाइज़ होना चाहिए। लेकिन बिगिनर्स में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि वो पोस्चर में जाते ही ब्रीदिंग को रोक लेते हैं। एज अ बिगिनर अगर आप ये मिस्टेक करोगे, अपनी ब्रीदिंग के साथ अपनी प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो आप काफ़ी जल्दी थक जाओगे, आपको स्ट्रेचिंग फील नहीं होगा और आपका माइंड भी रिलैक्स्ड नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि आप एक्सरसाइज कर रहे हो। एक्सरसाइज में ब्रीदिंग यूज़ होता है, बट जब हम योगा करते हैं तो हम माइंडफुलनेस ब्रीदिंग भी करते हैं पोस्चर करने के दौरान ही। अब मैं आपको एक पोस्चर डेमोन्स्ट्रेट करके बताती हूँ। जब आप फॉरवर्ड बेंड करते हो, सिटिंग फॉरवर्ड बेंड करते हो, तो बेंडिंग के टाइम पे आपको एक्सहेल करना है और ऊपर आते टाइम आपको इन्हेल करना है। मतलब यहाँ पर आप गहरी साँस अंदर लोगे और एक्सहेल करते हुए आपको आगे जाना है और अपने टोज़ को होल्ड करना है। अगर आप अपनी ब्रीदिंग अपने पोस्चर के दौरान होल्ड करोगे, तो अगर आपकी बॉडी की कैपेसिटी है पोस्चर को 1 मिनट तक होल्ड करना, तो वो कम होकर 30 सेकंड हो जाएगा या 15 सेकंड हो जाएगा। इसीलिए अपने ब्रीदिंग को अपने पोस्चर के साथ सिंक्रोनाइज़ करके रखना है। इसका टिप ये हो सकता है, इसका सॉल्यूशन ये हो सकता है जब आप पोस्चर में जाने वाले रहो, तो कम से कम 1 मिनट तक बैठ जाओ। एक पोस्चर करो, कंप्लीट करो, सेकंड पोस्चर में जाने के पहले 1 मिनट तक बैठ जाओ और उस बैठने के ही समय में आप अपने ब्रीदिंग पे फोकस करो और फिर अपने पोस्चर को स्टार्ट करो। तीसरी मिस्टेक जो एक बिगिनर करता है वो है परफेक्ट पोस्चर का प्रेशर। एक मेरी स्टूडेंट थी, उसने एक दिन पहले इंस्टाग्राम पर व्हील पोज देखा, चक्रासन देखा और दूसरे दिन वो चक्रासन प्रैक्टिस करने लगी बिना किसी वार्म अप के। अब आप समझ ही सकते हैं कि उसका रिजल्ट क्या आया होगा। ऑब्वियसली उसके रिस्ट में पेन था, उसके नेक में पेन था और उसके स्पाइन में कुछ ऐसा नेगेटिव पेन हो गया जिसकी वजह से 15 दिन तक वो कोई प्रैक्टिस ही नहीं कर पाई। अब आप इससे ये भी समझ सकते हैं कि योगा जो है वो कोई कॉम्पिटिशन नहीं है। आपको एक इंसान के साथ कम्पीट नहीं करना है। योगा की जर्नी में आपका कॉम्पिटिशन आपकी खुद की बॉडी होनी चाहिए।
कल अगर आपने 10% किया तो दूसरे दिन आप 12% करोगे, तीसरे दिन आप 15% करोगे। योगा में आपको कभी भी किसी और के बॉडी को अपना कंपटीशन नहीं मानना है। योगा में आपको अपने बॉडी को एक्सेप्ट करना है, अपने बॉडी को टाइम देना है कोई भी पोस्चर करने से पहले। आपको बाहर का मिरर देखना बंद करना होगा, ये एक सॉल्यूशन है। जो बाहर का मिरर है उसे देखना बंद करो और अपने माइंड का मिरर आप ओपन करो। जब आप अपने माइंड का मिरर ओपन करोगे तो आपको आपके बॉडी के बारे में पता होना स्टार्ट हो जाएगा। आप योगा पोस्चर्स करने से पहले कोई प्रॉप्स यूज़ कर सकते हो, ब्लॉक यूज़ कर सकते हो या फिर पिलो यूज़ कर सकते हो या स्ट्रैप यूज़ कर सकते हो। पोस्चर को ईजी बनाओ, अपने बॉडी की सुनो और अपने प्रैक्टिस को काफ़ी ज़्यादा बेसिक रखो और बेटर फील करो। अब जो हमारा नेक्स्ट मिस्टेक है वो ये है कि प्रॉप्स को वीकनेस समझना। प्रॉप्स एक बिगिनर के लिए भी होता है, एक स्मार्ट योगी के लिए भी होता है और एक एडवांस योगी के लिए भी होता है। बेसिकली प्रॉप्स स्मार्ट योगीज के लिए होता है। अगर आप अपनी योगा की जर्नी स्टार्ट कर सकते हो, फॉरवर्ड बेंड में आप ब्लॉक यूज कर सकते हो, फॉरवर्ड बेंड में आप स्ट्रैप यूज कर सकते हो और काफ़ी सारे पोस्चर्स ऐसे हैं जो प्रॉप्स यूज करने के बाद और ज़्यादा बेटर रिजल्ट देते हैं। तो अगर आपको बेटर रिजल्ट चाहिए, अगर आप अपनी बॉडी को और ज़्यादा बेटर करना चाहते हो तो प्रॉप्स के साथ आसन करना आपको ज़रूर शुरू करना चाहिए। प्रॉप्स यूज़ करना सेल्फ लव है। तो अगर आप भी अपने बॉडी को उतना ही ज़्यादा प्यार करते हो तो आप अपने आप को योगा ब्लॉक, योगा स्ट्रैप, कुशन या अच्छे खासे प्रॉप्स गिफ्ट कर सकते हो जिससे आपका पोस्चर बेटर हो जाएगा। अब जो फिफ्थ मिस्टेक है वो ये है कि आप डिसिप्लिन नहीं बना पाते हो अपने प्रैक्टिस में। डिसिप्लिन योगा में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आज आपने योगा कर लिया, कल कर लिया, परसों रह गया और फिर वीकेंड तक आपने कुछ प्रैक्टिस ही नहीं की और अब आप या तो मंडेज़ का वेट करते हो या तो आप फर्स्ट तारीख आने का वेट करते हो वापस से अपनी योगा जर्नी स्टार्ट करने के लिए। तो ये एक ऐसा साइन है जो दिखाता है कि आप एक डिसिप्लिन्ड इंसान अपने प्रैक्टिस को लेकर बिल्कुल भी नहीं हो। तो आपको बेसिकली स्टार्ट कैसे करना है? ऑब्वियसली मैक्सिमम लोग डिसिप्लिन नहीं होते हैं और कुछ लोग कोशिश भी करना चाहते हैं कि हम डिसिप्लिन होना चाहते हैं। ऐसे लोगों के लिए एक सॉल्यूशन है कि आप अपनी प्रैक्टिस 1 घंटे से नहीं 10 से 15 मिनट से शुरू कर सकते हो। जब आपको ऐसा फ़ील होगा कि मुझे कुछ प्रैक्टिस करना है बट 1 घंटे मुझे काफ़ी ज़्यादा बोर होगा या मेरे पास टाइम नहीं है, बस 10 से 15 मिनट के लिए बॉडी को हल्का-सा मूव कर लो। इससे आपके बॉडी को ये पता चल जाएगा कि मुझे डिसिप्लिन में रहना है, मुझे मेरी प्रैक्टिस करनी है और मुझे मेरी प्रैक्टिस मिस नहीं करनी है कोई भी कारण की वजह से। तो जब आप ये 10-15 मिनट अपने बॉडी को देना स्टार्ट कर दोगे, आपका बॉडी फ़ील करेगा बेटर और वो 10-15 मिनट धीरे-धीरे आगे बढ़ के 30 मिनट होगा और फिर वो 30 मिनट 1 आवर होगा और फिर आपके बॉडी को आदत सी पड़ जाएगी हर एक आसन करने के लिए, मूवमेंट करने के लिए, एक्सरसाइज, योगा या किसी भी फॉर्म ऑफ फिजिकल एक्टिविटी करने के लिए। और एक बात, डिसिप्लिन सेल्फ केयर का सबसे गहरा एक्सप्रेशन है। तो अपने बॉडी को डिसिप्लिन रखो और आपकी लाइफ अपने आप बेटर हो जाएगी। नेक्स्ट मिस्टेक जो हमारा है वो है पेन में अपने बॉडी को और ज़्यादा पुश करना। अब एक सेइंग है, नो पेन नो गेन, बट ये सिर्फ जिम के लिए है। लेकिन योगा में ये एक सिग्नल होता है और वो सिग्नल का नाम है पॉज, लिसन एंड एडजस्ट। तो जब भी आपकी बॉडी पेन में हो तो आपको रुकना है, आपको सुनना है और अपने पोस्चर को आपको एडजस्ट करना है। आपको अपने बॉडी को पेन में पुश नहीं करना है। पतंजलि योग सूत्र में भी एक ऐसा सूत्र है जो बताता है कि बॉडी को स्टेबल रख के आसन करना ही आसन है और वो सूत्र का नाम ऐसा है, स्थिरम सुखम आसनम। जो भी बॉडी स्टेबल होती है, जिसका मतलब है स्थिर होती है, वो ही आसन कर पाती है। तो एक स्टेबल बॉडी पोस्चर के साथ ही आसन कर पाती है। तो बॉडी को हमेशा स्टेबल रख के प्रैक्टिस करना है और पेन को फील नहीं करना है। बिगनर्स जब पुश करते हैं तो या तो स्लिप डिस्क हो जाता है, या तो हैमस्ट्रिंग टेयर हो जाता है, या तो शोल्डर्स में डिसलोकेशन आ जाता है या पेन स्टार्ट हो जाता है। तो आपको ये सब चीज़ें अवॉइड करने के लिए बॉडी को काम एंड स्टेबल रखना पड़ेगा हर एक पोस्चर करने से पहले। अगर आपका बॉडी कोई पोस्चर करते समय पेन में आए या आपको काफ़ी ज़्यादा पेन महसूस हो तो आपको उस समय रुक जाना है, ब्रीदिंग पे फोकस करना है
और फिर आपको पॉस्चर करना है। बट अगर आपसे वो पॉस्चर हो ही नहीं रहा है तो आपको रिलैक्स करना है और दूसरे दिन वो पॉस्चर को स्टार्ट करना है। उसी दिन अपने बॉडी को धक्का या पुश नहीं देना है। अब जो हमारा सबसे आखिरी मिस्टेक है वो ये है वीडियोस फॉलो करना बिना कोई चीज़ सोचे या समझे। काफ़ी योगा प्रैक्टिशनर्स ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ वीडियोस फॉलो करते हैं, वीडियोस देखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं और रिजल्ट ये होता है कि उनका अलाइनमेंट ठीक नहीं होता है, उनका पोस्चर होल्डिंग कैपेसिटी बेटर नहीं होता है और वो कुछ ना कुछ अननेसेसरी मिस्टेक कर देते हैं जिसकी वजह से उन्हें पेन आ जाता है और फिर एट द एंड वो योगा को ब्लेम करना स्टार्ट कर देते हैं कि योगा हमारे बॉडी को पेन दे रहा है, योगा से मेरे बैक में इंजरी हो गई, योगा से मेरी हैमस्ट्रिंग्स टेयर हो गए। बट ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आप गलत तरीके से कोई चीज़ फॉलो करते हो तो आपके बॉडी में पेन आना जाहिर सी बात है। इसका सॉल्यूशन ये है कि अगर आप अपनी जर्नी स्टार्ट करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको माइंडफुल होना पड़ेगा कि हाँ, मैं ये जर्नी स्टार्ट करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ। उसके बाद ही आप इस जर्नी को स्टार्ट करो, क्योंकि एक माइंडफुल माइंड ही अच्छे पोस्चर्स कर सकता है और मैट पर स्टेबल रह सकता है। वेरी गुड। आज के वीडियो में हमने मिस्टेक समझ लिया कि एक्चुअली में योगा जर्नी पर आते ही आप कौन कौन से मिस्टेक्स करते हो या कौन कौन से मिथ आपके दिमाग में है या कौन कौन से स्टेटमेंट्स आपके फ्रेंड्स, आपके कॉलीग्स या आपके ट्रेनर ने आपको बताया है। तो वो सारे मिथ को हमने आज क्लियर किया, वो सारे डाउट्स को आपके हमने क्लियर किया। एंड इस वीडियो में जो भी डाउट्स मैंने आपके क्लियर किए हैं, एटलीस्ट ये 7 चीज़ों को आप फॉलो करो और फिर आप अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करो। हो सकता है कि आपकी प्रैक्टिस बेटर हो जाए अगर आप कंसिस्टेंसी मेंटेन रखते हो तो। अगर आपने ये सारी मिस्टेक्स पास्ट में कर ली है, कोई बात नहीं, मिस्टेक सबसे हो जाती है। बट आपको कोशिश करना है कि आप ये मिस्टेक अब वापस से इस जर्नी में रिपीट ना करो। इसके अलावा भी काफ़ी सारे मिस्टेक्स होते हैं जो हम योगा की जर्नी में बना लेते हैं, अपने बॉडी को एक्सेप्ट करवा लेते हैं। बट आपको ये चीज़ का पूरी तरह से ध्यान देना है कि आप रिपीट ना करो, न्यू मिस्टेक्स अडाप्ट ना करो और अपने माइंड को इतना ज़्यादा स्टेबल बना लो कि जब भी कुछ गलत हो रहा हो आपके बॉडी के साथ ड्यूरिंग द पोस्चर, ड्यूरिंग द क्लास, तो आपको रियलाइज़ हो जाए या आपको एक हंच आ जाए कि कि कुछ ना कुछ मेरे साथ गलत हो रहा है। इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। आई होप आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा और अगर ये हेल्पफुल रहा है तो पहले आप इसे फॉलो करना स्टार्ट करो और अगर आपके लिए ये बेनिफिशियल है तो आप इसे बाकी अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हो जो लोग अभी जस्ट योगा की जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं या तो उनको स्टार्ट किए कुछ महीने हो गए हैं। अब हम मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, एक नए मूवमेंट के साथ और एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच एंड नमस्ते।